नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, अंकेक्षण अपना टॉपिक पढ़ रहे थे अपन। और अंकेक्षक में के मामले में अपन अंकेक्षक की नियुक्ति देखी, अपन ने पुनर्नियुक्ति देखी अंकेक्षक की। अंकेक्षक को आकस्मिक रिक्तति देखी, अंकेक्षक की आकस्मिक रिक्तति किसके मामले में देखी, अपन ने त्यागपत्र के मामले में देखी। और अंकेक्षक को पद से हटाने का मामला देखा। अब अपन अंकेक्षक को फिर अपन ने अंकेक्षक को के दायित्व पढ़े 143 में। और अब अंकेक्षक के अपन दायित्वों में अपन ने पढ़े। उनके बाद में अब फ्रॉड से संबंधित जो अंकेक्षक के दायित्व बनते हैं उनके बारे में देखेंगे एक एक करके पॉइंट। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लग रही है और आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। शानदार कंटेंट लेके आ रहा हूँ, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट पढ़ा रहा हूँ, उचित पढ़ा रहा हूँ, अनावश्यक कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। मैं आपके लिए बिल्कुल यूजफुल सामग्री लेके आ रहा हूँ। और दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है। लगभग 40 के लगभग अपने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी क्लास को रेगुलर देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, वॉच टाइम देख करके पता लग जाता है कि कितने समय क्लास को देखा गया है। तो 40 के लगभग स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी क्लास को रेगुलर देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट नहीं करते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। और अंकेक्षण जैसे ही समाप्त होगा, अपन अंकेक्षण समाप्त होने के बाद में बीओ प्रारंभ करेंगे, बिजनेस मेथड प्रारंभ करेंगे। और बिजनेस मेथड को भी अपन इसी प्रकार से शानदार तरीके से करेंगे। और ये जो अपनी ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग वाले पोर्शन के अपन क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 250 से 300 के लगभग क्वेश्चन ऑडिटिंग में आपको कराऊंगा। तो निश्चिंत रहें, मस्त रहें और पढ़ाई को अपनी को जारी रखें। क्योंकि दोस्तों, अपने पास 11 अक्टूबर से लेकर के आपके पास 4 महीने बचेंगे। दोस्तों, 11 अक्टूबर से आपके पास 4 महीने बचेंगे। तो ये जो अभी आपके पास बोनस डेज हैं, ये मानिए 15 दिन के आपके लगभग बोनस दिन हैं, इनको भी आप अच्छे से यूज कीजिए। फिर आपके पास 4 महीने बचेंगे एग्जाम के। तो दोस्तों, समय जाने में पता नहीं लगता। एग्जाम जब आगे गई थी तो दोस्तों आपको लग रहा था कि यार अभी तो 6 महीने आगे गई, 5 साढ़े 5 महीने आगे गई। लेकिन दोस्तों, अब वो जल्दी ही वो 5.5 महीने की समय अवधि 4 महीने में बदल जाएगी। तो दोस्तों, तैयारी को अपनी को रेगुलर बनाए रखें। रणनीति के लिए मैं आपके लिए बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ला नहीं पा रहा था। रणनीति की क्लास आपके लिए जल्दी ही लेके आऊंगा, जल्दी ही अब आपको लिए आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। मेरा ऑडिटिंग का जैसे ही पोर्शन समाप्त होगा, आपको शानदार रणनीति बताऊंगा पढ़ने की। तो दोस्तों, आपको ऐसी रणनीति नहीं बताऊंगा जो कि आप एक दिन फॉलो कर पाए, एक दिन पढ़ पाए, 3 दिन नहीं पढ़ पाए। ऐसी टफ रणनीति नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा घंटे पढ़ने की भी रणनीति नहीं बताऊंगा। बहुत शानदार तरीके से और आसान रणनीति बताऊंगा। और सफलता लेने के लिए भी 100% आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब सबसे पहले अपन अंकेक्षण का अपना जो पोर्शन रह रहा है आगे, उसको कैरी ऑन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अपन ने धारा 143 आपसे पूछे कि किसके संबंध में है। आपसे वैसे ये मैं जो धाराएं लिख रहा हूं, ये धाराएं आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा तो वो सिर्फ पूछेगा कि धारा 143 किससे संबंधित है। अंकेक्षक के अधिकार कर्तव्य और दायित्व से संबंधित है। और दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई। सब सेक्शन 12 है ये। दोस्तों, धारा 143 सब सेक्शन 12 यानी कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 12, धारा 143 उप धारा 12, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। अगर फ्रॉड हो गया, कंपनी में कोई घपला हो गया, किसी ने कोई राशि फ्रॉड कर ली, कंपनी को नुकसान पहुंचा दिया कोई, तो उस संबंध में अंकेक्षक का क्या दायित्व है। क्या अंकेक्षक का दायित्व दे रखा है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की अंकेक्षक किसको रिपोर्टिंग करेगा और किस प्रकार रिपोर्टिंग करेगा, इसके संबंध में धारा 143 से सब सेक्शन 12 है। दोस्तों, फ्रॉड का अमाउंट अगर 1 करोड़ से कम है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, देखना। अंकेक्षक द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फ्रॉड पकड़ में आने के 2 दिन में, मात्र अगर 1 करोड़ रुपए से कम का फ्रॉड पकड़ में आता है, फर्जीवाड़ा पकड़ में आता है, गबन पकड़ में आता है,
तो दोस्तों 1 करोड़ से कम रुपए की अगर कंपनी के नुकसान पहुंचाया है, किसी ने फ्रॉड किया है, तो दोस्तों उसके संबंध में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितने दिन में, 2 दिन में सूचना देनी होगी। कितने दिन में? 2 दिन में। अब सूचना में क्या देगा? फ्रॉड की प्रकृति, किस प्रकार का फ्रॉड है, कैश का गबन हुआ है या संपत्ति का दुरुपयोग हुआ है या कोई संपत्ति की चोरी कर ले गया या कोई संपत्ति को खरीदते समय कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। तो दोस्तों फ्रॉड की प्रकृति बताएगा सूचना में, फ्रॉड की प्रकृति, फ्रॉड का अमाउंट, कितने रुपए का फ्रॉड हुआ है ये भी अंकेक्षक बताएगा। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। फ्रॉड पकड़ में आने के 2 दिन के अंदर ही बताएगा। और पक्षकार की जानकारी होगी कि किस किस व्यक्ति, कौन कौन कर्मचारी इस फ्रॉड में शामिल है, कौन कौन कर्मचारियों ने मिलकर के ये फ्रॉड किया है, तो इसके संबंध में भी जानकारी देगा। तीसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा बोर्ड मीटिंग आयोजित होगी और बोर्ड रिपोर्ट में निम्न चीजें उजागर होंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग आयोजित करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? बोर्ड की मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग में क्या करेंगे? निम्न मामलों पर रिपोर्ट देंगे। बोर्ड रिपोर्ट तैयार करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बोर्ड रिपोर्ट तैयार करेगा। उसमें क्या होगा? फ्रॉड का अमाउंट, पार्टी इन्वॉल्व, किन किन व्यक्ति इन्वॉल्व हैं और फ्रॉड का उपचार क्या होना चाहिए, अब इसका समाधान क्या होना चाहिए, इस पे निर्णय लेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि बोर्ड, कोई भी कंपनी में अगर 1 करोड़ रुपए से कम का फ्रॉड होता है तो ऑडिटर का दायित्व है, अंकेक्षक का क्या दायित्व है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फ्रॉड पकड़ में आने के 2 दिन के अंदर सूचना देगा। सूचना में क्या क्या देगा? फ्रॉड किस प्रकृति का है, कितने अमाउंट का है, फ्रॉड कितने रुपए का है और कौन पक्षकार इसमें शामिल है, ये तीनों सूचनाएं देगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर क्या करेंगे? फ्रॉड की सूचना आने के बाद वो मीटिंग आयोजित करेंगे और बोर्ड रिपोर्ट तैयार करेंगे फ्रॉड के बारे में। और वो भी क्या करेंगे? बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या उजागर करेंगे? कितने रुपए का फ्रॉड हुआ है, किस प्रकृति का है और कौन कौन इस फ्रॉड में शामिल है, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रिपोर्ट में ये तय करेगी। तो ये तो हुआ 1 लाख रुपए तक के फ्रॉड, 1 करोड़ तक के फ्रॉड की सूचना के संबंध में। अब दोस्तों फ्रॉड अमाउंट 1 करोड़ या इससे ज्यादा है, मान लीजिए बड़े स्तर पर फ्रॉड हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, धांधली हुई है, बड़े स्तर पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का कंपनी को क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सूचना देगा, जवाब की प्रतीक्षा करेगा। तो 1 करोड़ से अधिक का अगर नुकसान हुआ है तो दोस्तों क्या करेगा? 2 दिन में ही देगा। ये सूचना भी 2 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सूचना देगा, जवाब की प्रतीक्षा करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1 करोड़ से अधिक का फ्रॉड हुआ है किसी कंपनी में या 1 करोड़ का हुआ है और वो पकड़ में किसके अंकेक्षक के द्वारा अंकेक्षण कार्य करते समय पकड़ में आ गया, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सूचना देगा और सूचना देने के बाद जवाब की प्रतीक्षा करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जवाब मिलने के बाद अगले 15 दिन में केंद्र सरकार या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फॉर्म संख्या एडीटी 4 में सूचना दी जाएगी। एडीटी 4 में, फॉर्म संख्या 4 में सूचना किसको देगा? सरकार को देगा या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सूचना देगा? कौन देगा? 15 दिन में देगा, जवाब प्राप्त होने के बाद। मान लो जवाब नहीं मिल रहा तो 45 दिन तक तो इंतजार करेगा ऑडिटर। 45 दिन के बाद में अगले 15 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सूचना देगा इसके संबंध में, फॉर्म नंबर 4 में एडीटी में। अब यहां तक का मामला जो अपन ने पढ़ा उसको मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं दोस्तों। नियम संख्या 143 से सब सेक्शन 12 ये किसके संबंध में है? ये फ्रॉड के संबंध में है। फ्रॉड की सूचना, फ्रॉड के संबंध में है, रिपोर्ट देने के संबंध में है, फ्रॉड की रिपोर्ट करने के संबंध में है ये। इसमें सबसे पहले क्या करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सूचना देगा फ्रॉड पता लगने के 2 दिन में। फ्रॉड पकड़ में आने के 2 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सूचना देगा ऑडिटर, अंकेक्षक। फिर क्या होगा? सूचना दे दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 2 दिन में सूचना देगा। कब? 1 करोड़
से कम का फ्रॉड है तो सूचना क्या क्या देगा? फ्रॉड की प्रकृति, दूसरी सूचना क्या देगा? अमाउंट, कितने रुपए का हुआ है, और तीसरी सूचना क्या देगा? शामिल कौन कौन है। ये तीनों सूचनाएं देगा। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? बोर्ड रिपोर्ट तैयार करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रिपोर्ट तैयार करेंगे। अगर 1 करोड़ रुपए से कम का फ्रॉड है तो सीए किसको सूचना देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 2 दिन में सूचना देगा। फ्रॉड पकड़ में आने के 2 दिन में सूचना देगा। सूचना में क्या देगा? फ्रॉड की प्रकृति बताएगा, अमाउंट बताएगा, और शामिल कौन कौन है ये बताएगा। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? बोर्ड रिपोर्ट तैयार करेंगे। मीटिंग करके, बोर्ड मीटिंग करके बोर्ड की रिपोर्ट तैयार करेंगे। वो भी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बताएंगे? फ्रॉड की प्रकृति, अमाउंट, और कौन कौन व्यक्ति शामिल है बोर्ड की रिपोर्ट के अंदर, ये तीनों का वर्णन करेंगे। ये तो हुआ 1 करोड़ तक का फ्रॉड है। तो अब 1 करोड़ से अधिक का फ्रॉड है। 1 करोड़ से अधिक का फ्रॉड है तो दोस्तों इस मामले में क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सूचना देगा। सूचना देने के बाद 45 दिन तक प्रतीक्षा करेगा। इसकी जवाब की, जवाब मिल जाता है तो 15 दिन में, और जवाब नहीं मिलता तो 45 दिन बाद 15 दिन में क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कहें आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सूचना देगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सूचना देगा। तो दोस्तों यहां तक का मामला आप सबको समझ में आ गया होगा। धारा 143 से 12 के अंतर अंकेक्षक की फ्रॉड के प्रति रिपोर्ट करने का कर्तव्य तभी। अब अपन ये नोट पढ़ेंगे, अब तक की बातें समझ ली। नोट नंबर 1 क्या कहता है? धारा 143 से 12 में अंकेक्षक के फ्रॉड के प्रति रिपोर्ट करने का कर्तव्य तभी तक होगा जब फ्रॉड में कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा किया गया हो। दोस्तों ये पॉइंट क्या कहता है कि फ्रॉड, अंकेक्षक फ्रॉड के बारे में रिपोर्ट तभी करेगा जब फ्रॉड करने में कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। अगर कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी शामिल नहीं है फ्रॉड में, कंपनी ने तृतीय पक्षकार के प्रति फ्रॉड किया है या तृतीय पक्षकार ने कंपनी के प्रति फ्रॉड किया है, तो उस फ्रॉड को अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं करेगा। यदि अंकेक्षक फ्रॉड रिपोर्ट के अंतर्गत फ्रॉड की रिपोर्ट में किन किन 3 बातों को, 3 प्रकार के रिपोर्ट के फ्रॉड को उनका वर्णन करता है अपनी रिपोर्ट में, तो ऑडिट के दौरान जो पकड़ में आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा उनको सूचित कर दिए गए, या सस्पेक्टेड फ्रॉड है, उनको लग रहा है कि ये फ्रॉड हो सकते हैं, उनके बारे में भी अंकेक्षण ऑडिट रिपोर्ट में फ्रॉड रिपोर्ट करने होते हैं। तीनों प्रकार के फ्रॉड रिपोर्ट करने होते हैं, लिखने होते हैं अपनी रिपोर्ट में, और केंद्र सरकार को सूचना देनी होती है। तो ऑडिट के बारे में पकड़ में आ गए, खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बता दिया सस्पेक्टेड है, तो तीनों की सूचना देनी होती है। अब दोस्तों 143 सब सेक्शन 13 क्या कहता है? यदि कोई अंकेक्षक सद्भावना में कार्य करता है, उसके बाद भी वह फ्रॉड नहीं पकड़ पाता है, दोस्तों अंकेक्षक को कोई फ्रॉड पकड़ में नहीं आता है, तो उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा, लापरवाही का भी दोषी नहीं माना जाएगा। उसने अपने ईमानदारी से कार्य किया, लेकिन फ्रॉड में उच्च अधिकारी इन्वॉल्व थे, बड़े अधिकारी इन्वॉल्व थे, कंपनी के डायरेक्टर भी शामिल थे फ्रॉड में, तो ऐसा फ्रॉड तो बहुत सावधानी से किया गया होगा। फ्रॉड होगा एक्सपर्ट्स की मदद से किया गया फ्रॉड होता है। तो वो अंकेक्षक को अगर अंकेक्षण कार्य करते समय पकड़ में नहीं आते ना, सद्भावना में अंकेक्षण कार्य कर रहा है और उसको कोई फ्रॉड पकड़ में नहीं आया, तो उसके लिए वो जिम्मेवार भी नहीं होगा और उसको लापरवाही का दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। अब अगली धारा क्या कह रही है? धारा 143 सब सेक्शन 14 कह रहे हैं कपट के संबंध में एससी यानी कि सॉरी CS
कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए भी उत्तरदायी ठहराए जाएंगे दोस्तों। कंपनी सेक्रेटरी भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है इसके अंतर्गत। और 143 सब सेक्शन 15 क्या कह रहा है, यदि कोई अंकेक्षक धारा 143 के अंतर्गत रिपोर्ट करने में गड़बड़ी करता है, फ्रॉड की रिपोर्ट नहीं करता, अगर सीए अंकेक्षक धारा 143(12) में अपन जो पढ़ के आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सूचना देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सूचना देगा, इसमें वो अगर गड़बड़ी करता है और तो लिस्टेड कंपनी के मामले में उसको 5 लाख का जुर्माना या अन्य कंपनी के मामले में 1 लाख का जुर्माना देना होगा। उस पर जुर्माना लगाया गया 143(3) के अंतर्गत। फ्रॉड की रिपोर्ट देने में अगर गड़बड़ी करता है या लापरवाही करता है अंकेक्षक, तो दोस्तों उसको लिस्टेड कंपनी के मामले में 5 लाख का जुर्माना देना होगा, अन्यथा उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। अब दोस्तों मैं आपको फेयर स्लाइड उपलब्ध कराता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, सिंपल बातें हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब दोस्तों मैं इसमें एक दो जगह करेक्शन कर देता हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। करेक्शन करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना। दोस्तों ये 12 है यहाँ, एक CS की जगह कंपनी सेक्रेटरी की जगह SC लिखा गया बाय मिस्टेक। CS अब दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 1, आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों एक एक पेज का। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, वापस से बोल रहा हूं, एक पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5। धन्यवाद दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।